अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो हम कहानी सुनेंगे वो है सोने की चिड़िया। ईरान के एक शहर में एक आदमी एक सौदागर रहता था जो खुद को निहायत अक्लमंद समझता था। वो शहर शहर घूमकर अपना तमाम माल तिजारत फ़रोख्त कर देता था। उसे जब कारोबार में नफ़ा होने लगा तो दूसरों के मुकाबले में अपने आप को वो कामयाब इंसान समझने लगा। तो उसने खुद को अकिल कहलवाना शुरू कर दिया और लोग भी उसे उसी नाम से जानने लगे। अकील का असल नाम नसीरुद्दीन था। वो माले तिजारत की सूरत में नायाब और महंगी चीज़ें लाया करता। देखने वाले उन चीज़ों को देखकर हैरान हो जाते और उसके मुंह मांगे दाम देकर उसे ख़रीद लेते। एक दिन वो बाज़ार में बैठा अपने दोस्त से बात कर रहा था कि एक चिड़िया फ़रोख्त करने वाला उसके पास से गुज़रा। उसने कहा, सोने की चिड़िया और जादू की चिड़िया जो सोने का अंडा देती है। उसने जब ये सुना तो अपने दोस्त से ये बात सुनकर उसके पास से उठकर चल पड़ा। चिड़िया फ़रोख्त करने के पीछे पीछे वो चल रहा था, लेकिन चिड़िया फ़रोख्त करने वाले के पास सब पिंजरे खाली थे। बस एक पिंजरे में एक आम सी चिड़िया थी जो उस पिंजरे में फड़फड़ा रही थी। सौदागर चलते चलते सोचने लगा कि ये सोने की चिड़िया मुझे ख़रीद लेनी चाहिए। अगर ये वाकई ही सोने का अंडा देती है तो फिर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसे ख़्याल आया कि बचपन में उसकी दादी उसकी अम्मा को जब वो महके जाने लगी तो वो कहती थी, क्या तुम कोई सोने की चिड़िया हो जो महके चली गई तो मेरा बेटा गरीब हो जाएगा। तो उसने सोच लिया और जहन में ये बात पे अपना यकीन कर लिया कि ये बिल्कुल सच है, और उसने ख्वाहिश रखी दिल में कि काश उसके पास भी कोई सोने की चिड़िया होती। तो इस बात को सोचते हुए उसने चिड़िया फ़रोख्त करने वाले को कहा, भाई क्या ये वाकई ही सोने की चिड़िया है? ये तो आम सी चिड़िया लग रही है। चिड़िया फ़रोख्त करने वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जान गया कि कोई बेवकूफ़ शख्स है जो अमीर होना चाहता है। उसने यकीन दिलाया, भाई चिड़िया नहीं, जादू की पुड़िया है। 14वीं रात को जब दूर कहीं ये उड़ती है और जब ये बैठती है तो ये सोने का अंडा देती है। इस चिड़िया ने मुझे अमीर कर दिया है। मेरे घर में अब तक 10 अंडे दे चुकी है। मेरे मुल्क चलो, वहाँ मेरे बड़े शाहाना ठाट बाट हैं। मैं इसे कभी भी नहीं बेचता, मगर ये अपने मालिक को सिर्फ़ 10 अंडे देती है। उसके बाद अगर कोई इसे ख़रीद ले फिर उसके पास मज़ीद 10 अंडे देकर दूसरे मालिक के पास फ़रोख्त कर दी जाती है। चिड़िया फ़रोख्त करने वाले को बातों बातों में सच समझ आ गया कि ये सौदागर चिड़िया ख़रीद लेगा। अपना सब कुछ चिड़िया फ़रोख्त करने वाले को बेच दिया और अगले रोज़ बाज़ार में किसी को बग़ैर नज़र आए उसकी वो चिड़िया फ़रोख्त करके अपना सारा घर का माल और दौलत बेचकर चिड़िया फ़रोख्त करने वाले के पास आया और उससे वो चिड़िया ले ली। सौदागर ने चिड़िया के
पिंजरे के साथ एक झोंपड़ी में रहने लगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि उसने घाटे का सौदा किया है और धोखा खाया है, मगर सौदागर का कहना था वह बहुत समझदार है और कभी घाटे का सौदा नहीं करता। तुम देखना मुझे कितना फ़ायदा होगा। सौदागर को बस 14वीं रात का इंतज़ार था। आखिर वो रात आ गई। सौदागर बहुत खुश था कि उसकी चिड़िया आज सोने का अंडा देगी। पूरी रात जागता रहा। चिड़िया पिंजरे में कभी सोती और कभी फड़फड़ाती रहती। आखिर जब सुबह हुई तो सौदागर सो गया। जब उसकी आंख खुली और पिंजरे के पास गया तो पिंजरे में अंडा नहीं था। वो सर पकड़कर बैठ गया, बहुत पछताया। उसने सबक सीखा, गैर ज़रूरी खुद एतमादी, गरूर तकब्बर कभी कभार इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो सबक है कि कभी भी हमें गैर ज़रूरी खुद एतमादी, गरूर और तकब्बर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बिल्कुल भी पसंद नहीं है।